हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में। दो पोस्ट हैं, एक ग्रेजुएट लेवल एक नॉन ग्रेजुएट लेवल, दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की। तो जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या रिलैक्सेशन है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, इंपॉर्टेंट डेट क्या, एप्लीकेशन फीस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको देते हैं हर एक अपडेट आपके जॉब से लेकर, चाहे वो एडमिशन हो, इंट्रेंस टेस्ट हो, जॉब अपडेट हो, एग्जाम रिजल्ट हो, या फिर किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरआरबी की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको दो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, जो है CEN 05/24। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जो हम होंगे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे 06/24 वाले एडवर्टाइजमेंट में। सो इसमें हम आज इस वीडियो पे बात कर रहे हैं, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN 05/2024। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक रहेगा rrbapply.gov.in। इस पर जाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 14 सितंबर को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है आपकी 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और उसके बाद फीस जो आपको पेमेंट करनी है उसके लिए आपको 2 दिन और दिए जाएंगे, यानी कि 14 और 15 अक्टूबर तक आप अपनी फीस जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हैं। 13 अक्टूबर तक आपको कम से कम अपना आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद जो है अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कोई भी करेक्शन करनी है, तो करेक्शन जो है विंडो वो ओपन रहेगी 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। तो इस बीच में आप अपने फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है बाई चांस, तो उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। पोस्ट की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो पोस्ट सबसे पहले है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपकी टोटल 1736 पोस्ट है। दूसरी आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट, इसमें आपकी 1507 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्टेशन मास्टर, इसमें 994 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें 3144 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी 732 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट जो कुल मिलाकर है वो है आपकी 8113 वैकेंसी इसमें टोटल आपकी रहेंगी फॉर द ग्रेजुएट लेवल। मिनिमम एज की बात करें अगर कौन अप्लाई कर सकता है, तो मिनिमम एज इसके लिए आपकी होनी चाहिए कम से कम आप 18 साल के होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो है आपकी 36 ईयर, यानी कि आप 36 साल के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर को, EWS को, पर्सन विद जो हैंडीकैप हैं उनके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहती है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर एज पर मिलेगी। एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है तो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हो आपके पास, इक्विवेलेंट हो, तो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये आपकी पे लेवल इसमें आपका रहेगा 6th पे लेवल रहेगा, 7th पे कमीशन का 6th लेवल का आपका पे मैट्रिक्स में पे लेवल रहेगा। यानी कि आपकी जो इनिशियल पे होगी वो होगी 35,400 रुपये। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स में B2 अप्लाई होगा, और एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 18 से 36 साल तक, जो कि आपका 1 जनवरी 2025 यानी कि अगला जो साल आ रहा है आपका 1 जनवरी 2025, उस तारीख तक आप 36 साल के होने चाहिए, और मिनिमम 18 साल के। इसमें टोटल वैकेंसी है 1736। स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर भी आपका जो है पे लेवल 6 आपको मिलेगी, यानी कि इसके लिए भी आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A2 है, और इसके लिए भी आपकी सेम एज क्राइटेरिया है, और 994 पोस्ट है। तो देखो ये जो एज होती है ना, ये नॉर्मल वाली एज है जो होती थी 1833, लेकिन अभी कोविड के चलते, जो कोविड का टाइम था उसको चलते हुए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, तो इसीलिए ये वाली एज मान्य होगी। तो आप इन दो एज को देखकर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका पे लेवल रहेगा 5, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी सैलरी वो होगी 29,200 से। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, 18 से 36 साल आपकी एज होगी, और इसमें पोस्ट है 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, आपकी जो पे लेवल शुरू होगा वो होगा 5th पे लेवल से, यानी कि इनिशियल आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग C2 है आपका, और 18 से 36 साल की एज आपकी इसमें भी रहेगी। 1507 टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
टाइपिस्ट, ये आपकी 7th पे लेवल 5th से ही आपका शुरू होगा, पे 5th मैट्रिक से। 29,200 रुपये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 36 आपकी एज होनी चाहिए और 732 इसमें पोस्ट है। तो टोटल आपकी जो है 8,113 जो टोटल पोस्ट है आपकी, वो यहाँ पर आपकी पोस्ट रह जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी? देखो, अगर आप जो हैं SC से हैं, ST कम्युनिटी से हैं, या पर्सन विद हैंडीकैप हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, या फिर आप जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, EWS हैं, तो इन सब के लिए जो फीस रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी 250 रुपये। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको 250 रुपये देने हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम तो फिल कर देते हैं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं, तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में अगर आप अपीयर होते हैं, तो आपकी ये पूरा का पूरा जो 250 रुपये है, ये आपके बैंक चार्जेस को डिडक्ट करके, जो भी बैंक चार्जेस है उसको डिडक्ट करके आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो ये आपके पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। सेकंड, इनके अलावा जो बच गए, जैसे कि जनरल कैटेगरी से हैं, उनको लिए जो फीस पेमेंट रहेगी फॉर्म भरने के लिए, वो है 500 रुपये। 500 रुपये आपकी फीस है। अगर आप पहला पेपर देना जाते हैं, फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम में आप बैठते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फर्स्ट पेपर में अगर आप बैठते हैं, तो 500 में से 400 रुपये आपके जो डिडक्टिंग है, आपके बैंक चार्जेस है, उसको डिडक्ट करके आपको भी ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये की फीस है, बाकी के लिए 0 है अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात करें तो 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। एक तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है होगा, या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट, इनकी जो भी अप्लाई किया है वो होगा यहाँ पे। तो CBT तो सबका होगा स्टेज 1। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड देना होगा इस CBT पेपर के बाद, पेपर स्टेज 1 के बाद। फिर जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं, तो यहाँ पर भी 2 स्टेज CBT होगा और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आपका ये 2 स्टेजेस में पेपर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की भी बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रहेगी इस पेपर में 1/3, यानी कि 0.33 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहेगी। तो इस तरीके से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप, आपको उम्मीद है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।